तू तेरे बोला बीड़ी दे दे, मुझे बीड़ी पीनी है, तब तो बताऊंगा। तो छोड़ो मेरी दही उल्टा काट दूंगा। जही जही रात को तुम टट्टी करने जा नहीं पाते, तुम कहते हो कि भाई लेटरिन के पोट से हाथ आ रहा है, मुझे घुटनी खींच के ले आ रही है। यहाँ तुम आ गए हो कहानी सुनने। अब देखो चलो आ गए हो तो उस कहानी को पूरी सुन के ही आना। तुम बाथरूम में नहीं आ पाओ, तुम्हें ये लगेगा कि भाई बाथरूम के पीछे कोई खड़ा है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रियल हॉरर स्टोरी। कहाँ जा रहा है भाई, माइक को डर लग रहा है भाई, तो चालू करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी बिना किसी नौटंकी के। एंड आज की जो कहानी है ना भाई, इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है ना कि भाई तो भाई फटके चार होने वाली है। सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने भी सुनी थी रे भाई, मतलब आत्मा ना मेरी बाहर चली गई थी भाई, मतलब सच्ची बता रहा हूँ बाहर निकल गई थी। सो इंस्टाग्राम पे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यूट्यूब पे भी ऐसा ही प्यार देना है। जल्दी जल्दी हम 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे तो कर लिए 2 लाख, पर यूट्यूब पे वो जल्दी से 10,000 फॉलोअर एंड सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी करवा दो। तो चलते हैं आज की अपनी हॉरर स्टोरी पे। एंड भाई फाड़ने वाली स्टोरी। तो देखो आज की हॉरर स्टोरी है, मुझे मेरा कजन भाई था, उसने मुझे बताई थी, उसके किसी फूफा के साथ ये स्टोरी हुई थी। एंड शुरू में मैंने बताया था ना कि बीड़ी का ही कुछ सीन है। एंड भाई खतरनाक मजा आने वाला है, तो चलिए चालू करते हैं। अब क्या था, जो मेरा दोस्त था उसका नाम पवन था। पवन क्या था, पवन और पवन के 3 दोस्त, ये क्या तीनों खास मित्र थे, होते ना एक बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप वाले, ये तीनों खास दोस्त थे। अब क्या था, जो पवन था वो चुल्ली थी, मैं ही डर लगता, मैं तो भूत को देखता हूँ, अरे मैंने तो भूत से बीड़ी मांगी है, भूत तो साथ में लेटरिंग करता है। और दोनों दोस्त को पता था भाई क्या कब फेंकता है। एक दिन पवन भाई रात को अकेले सो रहा, पहले तुम्हें बता दूं घर में कौन कौन था। ये तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तीनों के तीनों। बट क्या था, इसके घर में था पवन, मेन इसमें पवन है अपना, पवन के साथ ये पूरी स्टोरी हुई है। बट दोस्तों के साथ भी हुई है, बट पवन के साथ ज्यादा हुई है। तो क्या पवन की मम्मी, पवन के पापा, अम्मा, दादा एंड उसका छोटा भैया, ये उस फैमिली में ये सारे जने थे। एंड तो क्या होता है, घर वालों को भी पता था कि पवन फेंकता है भाई, बहुत ज्यादा फेंकता था यार, तुम्हारी तरह। हाँ तुम्हारी तरह ही फेंकता था। तो भाई चलो कोई बात नहीं। अब क्या था, एक दिन सीन बनता उनका कि भाई मरकटा चलते हैं, वो डर लगता नहीं था। तीनों भाई अच्छे थे, मतलब पता है पवन फेंकता है, डर तो लगता ही नहीं था तीनों में से किसी को, बट ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो क्या था, अब पवन ने बोला भाई चलो चलते, डर तो मुझे लगता नहीं है, बट पवन को अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा तो लगता था। ठीक है, ये इन्होंने कही कि रात को मम्मी पापा से कि हम भाई ऐसे ऐसा रात को हम जाएंगे शमशान घाट, एंड वहां हम थोड़ा टाइम पास करके आएंगे। घर वालों को पता था, मना की घर वालों ने कि अरे क्या कर रहा है, नहीं माने भाई, तीनों लौंडे हैं भाई, चले गए जोश जोश में, तीनों चले गए। अब क्या था, उस दिन जिस दिन वो जा रहे थे, उस दिन एक दोस्त की बर्थडे थी जिसका नाम था शिवम, एंड उसके साथ था एक आदित्य। अब दोनों की बर्थडे थी। अब क्या था, जो भी पवन था उसने बोली कि सोम भाई तुम्हारा बर्थडे है, आज यहीं सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है भाई, शिवम भाई ने बोला ठीक है भाई यहीं सेलिब्रेट करेंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं है। भाई बर्थडे कौन मनाता है शमशान घाट में, पहले मुझे ये बताओ। भाई पागल हो गया, चूतिया हो गया भाई बिल्कुल ही, तुम शमशान घाट में बर्थडे बनाने जा रहे हो, भाई भूत तो आएंगे ना केक खाने, नॉर्मल चीज है यार। तुम ये बताओ, तुम भी मत बनाना, कोई बात नहीं है, सब सोचो भूत आ जाए क्या फायदा। एंड फिर क्या होता है, सोम भी भाई चुन ली थी उसको भी, ठीक है भाई बनाते हैं शमशान घाट में। ठीक है भाई, तीनों भाई मान गए। रात को 12 बजती है भाई, केक पेक लेके बढ़िया बड़ा वाला चले गए शमशान घाट। इनने टेबल लगाई एंड पीछे पूरा शमशान घाट था, तब थोड़ा आगे ये लोग अपना टेबल लगा के बैठ गए। और भाई सोम भाई से बोला केक काटो, सबने हैप्पी बर्थडे टू यू बनाया, हैप्पी बर्थडे सोम भाई। आदित्य था, आदित्य बोलता है कि यार अपन 3 लोग हैं, मुझे 3 की आवाज आ रही है, क्योंकि भाई एक की बर्थडे वो तो बोलेगा नहीं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, वो क्या बोलते अपना पवन बोल रहा था एंड अपना आदित्य बोल रहा था, पर मैं तीसरे बंदे की आवाज आ रही थी। एंड वो बंदी थी, बंदी नहीं थी, बंदी कहाँ से आई वो तो नहीं पता है, वो शायद लेके गए हो सकते हैं, बट नहीं बंदी की आवाज आ रही। एंड वो बड़ी थी, मीन्स 22 तक 23 साल की वो औरत की आवाज आ रही थी। उसने बोला, और भाई ये सुनने के बाद भाई उन दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे शक्ल देखी, अबे क्या बोल रहा है, पागल है क्या, लड़की कहाँ से आई शमशान घाट में, भाई क्या पागल है क्या, गाली दे दी भाई उसको सुन के। अब भाई आदित्य ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, जाओ। ये लोग बर्थडे बना के आ गए, उस समय उनको था फील नहीं हुआ कुछ भी, बट क्या था, जो पवन था वो नॉर्मल था, मतलब अभी तक नॉर्मल था, बट अब क्या है समझ लो, मतलब घर में जाने के बाद भाई चिल्ला चोट करना, सबसे लड़ाई करना, अपने दोस्तों का ग्रुप तोड़ दिया, मतलब मिलने भी नहीं आता था उस दिन के बाद, शमशान घाट के दूसरे दिन बाद भाई मिलने भी नहीं आता था। भाई बात क्या हुई आखिर, सबने बोला पवन यार ऐसा क्या हो गया, पवन घर वाले बोल रहे रात को, मतलब रात को आवाजें आती रहती कि बंदा किसी से बात कर रहा है, लड़की से, मीन्स लड़की से बात कर रहा है। भाई क्या कर रहा है, मतलब उसकी सिस्टम ही बदल गए पूरे। भाई ठीक है कोई बात नहीं है। अब
उसके दोस्त एक दिन बोलते हैं भाई आज इसको मार कूट के बोलेंगे भाई बात क्या है। वही चले गए दोस्त के पास, उसके पास पवन के घर पे। पवन जी बता भाई दोस्ती तोड़नी है कि नहीं करना। पवन तो है ही नहीं ना, वो तो उसके अंदर की भूत नहीं है, भूत तो अंदर ले चुकी थी। तोड़ दो दोनों भाई दोस्त एक साथ, तोड़ दो दोस्ती, तोड़ दो अपनी, तोड़ दो भाई। भाई वो दोनों आगे बुलेट करके, पर उन्हें ये पता चल गया था भाई उसके कमरे में भाई देखो चूड़ी, महावर, सिंदूर, जो कि लड़की पूरा श्रृंगार करती है वो था। एंड भाई उसके होठ के साइड में एक लिपस्टिक लगी थी इतनी सी। मतलब जो पवन था ना भाई वो इतना अच्छा था कि भाई वो कच्चा पहन के घर से बाहर नहीं निकलता था शर्म के मारे। भाई वो बंदा लिपस्टिक क्यों लगाएगा भाई, नॉर्मल चीज सोचो, वो लिपस्टिक क्यों लगाएगा। ठीक है भाई सब हो गया भाई, कुछ चक्कर घर वालों को बताया कि ऐसा चक्कर उसे नंबर कटा गए थे। एंड ऐसे ऐसे आदित्य को आवाज आई थी औरत की, एंड वही हरकतें यहाँ पर हो रही है। तो ये बात कनेक्ट हो रही है, शुरू में पता नहीं चली, बाद में पता चल गई थी। अब भाई पवन के घर वाले भाई शॉर्ट सबसे पहले थप्पड़ मारे दोनों को। तुम ये बताओ शमशान घाट में बर्थडे बनाता कौन है, ये आइडिया किसका था? आंटी पवन का, पवन की शांत, ठीक है। आंटी के कोई रिश्तेदार था, वो फूफा जी थे उनके, मीन्स वो ऐसे ही काम में थे। फूफा जी को बुलाया गया कि पवन की ऐसी ऐसी बात है भाई, पवन का सिस्टम बिगड़ गया। फूफा जी आते हैं, पवन पवन उठ। पवन भाई बिल्कुल चुप। अब भाई उसके फूफा जी ये कहता जल सा होता, वो डालते छाप उसके ऊपर। पवन फड़फड़ा क्यों, कौन है? उसके अंदर से एक औरत बोलती है मेरा नाम रश्मि है। अब भाई सब लोग कहते रश्मि अपनी स्टोरी बताओ। ये लोग बर्थडे बनाने आए थे ना शमशान घाट में, उस दिन मेरा ही बर्थडे था। एंड मेरी बर्थडे वाले दिन मुझे इन लोगों ने इसी मरघटा में जला दिया, मतलब जिंदा जला दिया और इधर ही दफना दिया। फूल की अस्थियां वगैरह होती हैं। एंड कुछ दिन से माता यहाँ पर रह रही, मुझे इंतजार था यहाँ कोई बर्थडे बनाए एंड मैं उसके शरीर के अंदर आऊँ और उनसे बदला ले सकूँ। भाई पवन के फूफा जी के हाथों में वो केस था ही नहीं, वो इतना ज्यादा खतरनाक केस हो रखा था ना, वो भूतनी इतनी ज्यादा पावरफुल थी ना। भाई फूफा जी की पट गई, लिटरली आसान बात है बता रहा हूँ, उनकी पट गई। ठीक है भाई कोई बात नहीं है। उनके फूफा जी के कॉन्टेक्ट में सिद्ध बाबा थे, उनने उनको कॉन्टेक्ट किया, पर वो क्या 3 दिन बाद आने वाले थे। तब तक उन्होंने बोली मैं कुछ मंत्र बता रहा हूँ, इनको कुछ तावीज भिजवा रहा हूँ, उसको पवन के हाथों में एंड पैरों में बांध दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो 3 दिन कंट्रोल रहेगा। वो तावीज बांध दी उस बाबा ने, पर भाई पवन तब भी कंट्रोल में नहीं। पवन भाई गाली दे रहा है, पवन भाई मारा कूटी कर रहा है सबको। भाई अब ये लाइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत टेंशन हो जाए, थोड़ा लाइटिंग कर लूंगा इसको मैं। भाई गाली दे रहा है सब लोगों को। एंड भाई मतलब पवन पूरा बदल चुका है, पवन पवन ही नहीं रहा, पवन पवनिया बन चुका है। मजाक नहीं था, सीरियस बोल रहा हूँ, पवन पवनिया बन चुका है। अब भाई 3 दिन होते हैं एंड वो हरकतें तो कर ही रहा था। बाबा आते हैं, बोलते हैं कि 3 दिन का हवन हुआ, मतलब 3 दिन और दे लिए, 3 दिन का हवन हुआ। पंडित जी भी देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। 3 दिन हुए, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 3 दिन बाद पंडित जी आए एंड 3 का हवन होगा अभी तो होने वाला है। आए पंडित जी ने देखा कि भाई पवन के अंदर जो शक्ति है ना भाई, मैं सीधा बता रहा हूँ कौन है वो औरत तो थी बट वो एक पिशाचनी थी, लिटरली वो एक पिशाचनी थी। एंड भाई उसको एक शरीर चाहिए था, बेसिकली एक शरीर चाहिए था एंड वो ले लिया उसने। एंड भाई वो पवन को मारने वाली थी बेसिकली। एक ट्विस्ट आएगा इस कहानी बीच में, काफी खौफनाक ट्विस्ट आएगा, तुम देख के भाई हिल जाओगे। अब भाई क्या था, पंडित जी ने 3 दिन का हवन किया एंड भाई वो हवन चल रहा भाई, मतलब ना बीच में रेखा वगैरह लगा के एंड भाई बहुत सारी चीजें की। तुम्हें पता होगी क्या क्या करा जाता है भूत भगाने में। भाई चींटे मारे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, बहुत कुछ किया। ठीक है भाई सिस्टम बन गया। 3 दिन बाद जैसे ही लास्ट मंत्र गाया पवन बेहोश। सबने चेक किया, पवन की सांसें नहीं चल रही। पंडित जी बोलते हैं आपका लड़का तो 3 दिन पहले ही मर चुका था, उस दिन मराठा से आया ना, उस दिन ही मर चुका था। ये इसके अंदर की आत्मा थी। बट इस चीज उनकी मैं एक्सपर्ट शॉक हुआ, तब आत्मा थी तो पवन को तुमने यार इतना हत्या किया ही क्यों, यज्ञ क्यों किया भाई? पवन मर चुका था तो अब बताया क्यों नहीं? इन्हें बताना था भाई, पैसे लेने थे ना भाई तुमको। तो मजाक की बात है भाई, बुद्धि भगानी थी उन लोगों को एंड हमने भगा दिया बुद्धि। बट भाई एक बात बता रहा, मैं एक बात सोचता हूँ भाई, कुछ कुछ ऐसे होते हैं पोस्ट वगैरह जो कि हम मतलब मारते नहीं है अंदर बैठे। भाई कुछ कुछ भूत ऐसे होते हैं जो कि भाई एंटर होते ही कि हम अपने अंदर मार देते हैं अपने आप को। एंड भाई मैं तुमसे बता रहा हूँ ऐसे रिस्क बिल्कुल मत लो गाइस, बहुत मतलब ये तुम लो ही मत रिस्क, ये बहुत खतरनाक रिस्क है। एंड भाई जियो भाई, लाइफ बनाओ, करियर सेट करो भाई, यूट्यूब पे मेहनत करो, पढ़ाई करो। इन चीजों में क्या रखा है भाई? तुम मराठा में केक काट रहे हो भाई, है कि नहीं भाई?
तो चलो भाई आज की हॉरर स्टोरी इतनी थी एंड पसंद आई हो सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नीचे बायो में मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा की लिंक दी है एंड फॉलो कर लेना। एंड भाई तुम्हारे पास रियल हॉरर स्टोरी हो तो इंस्टा के बायो में मतलब ईमेल है, उधर तो अपनी हॉरर स्टोरी बता सकते हो एंड मैं अगर अच्छी लगी तो उसको मैं अपनी आवाज में नरेट करूंगा एंड भाई आपको मेंशन भी करूंगा, लिटरली बता रहा हूँ। एंड भाई आगे आगे बहुत खतरनाक हॉरर स्टोरी लाने वाले हैं। एंड भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तो भाई सभी को बाय बाय एंड जय श्री राम।